एपिसोड 12 डिस्क्लेमर दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन अगर फिर भी इस कहानी के नाम पात जगह या कोई दृश्य किसी वास्तविक जीवन से मिलते हैं तो ये केवल एक सहयोग है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुनें, और साथ ही अगर आप इस चैनल हिंदी रियलिस्टिक स्टोरीज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। अब तो सहन भी नहीं होता। थक गया हूँ मैं दुर्भाग्य से लड़ते लड़ते। अब तुम ही बचा लो भगवान। आंखें बंद कर दोनों हाथ जोड़े हुए मंदिर के पिछवाड़े में अकेले छुपकर खड़े सुधीर जी ऐसे ही बड़बड़ा रहे थे। उनका शरीर दुख और डर के कारण कांप रहा था। आंखों से आंसू बह रहे थे। ईश्वर को याद कर सिर झुकाए खड़े सुधीर जी ने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं, डर के मारे उनकी चीख निकल गई, जिससे बचकर सुधीर जी भाग रहे थे और भागकर मंदिर आए थे। वही आदमी उनके सामने खड़ा था। उन्हें लगा पहले वैदिक पर हमला हुआ और अब उनकी बारी है। उन्हें कुछ समझ नहीं आया किससे मदद मांगें। बचते हुए वे मंदिर के पीछे के हिस्से में आ गए थे जो सुनसान पड़ा था। उन्हें लगा उनसे यही गलती हुई। यदि सामने होते तो शायद आते जाते लोगों के कारण वे बच जाते, पर आज उनका अंत निश्चित है। सुधीर जी को लगा जैसे उनकी दुनिया खत्म हो गई है। अब कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। उनके पैरों से जैसे ताकत ही चली गई। कई दिन से खाना पीना सोना सब हराम हुआ पड़ा था। उन्हें जोर से चक्कर आ गया। वे वहीं चक्कर खाकर गिरने लगे, लेकिन इससे पहले वे जमीन पर ढह जाते। उस आदमी ने उन्हें संभाल लिया। करीब ही एक पीपल का पेड़ लगा था जिसके चारों ओर चबूतरा बना था। उस आदमी ने सुधीर जी को वहीं ले जाकर पेड़ के सहारे से बिठा दिया और खुद दौड़कर साथ में लगे एक नल से अपनी अंजुरी में पानी ले आया। उसने सुधीर जी के चेहरे पर पानी के छींटे मारे तो उन्हें होश आया गया। उन्हें बड़ी कमजोरी महसूस हो रही थी। अब उठकर भागने की ताकत उनके शरीर में नहीं बची थी, तो कातरता से वे उस आदमी को देखते हुए हाथ जोड़कर थर-थर कांपने लगे। कौन हो तुम? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? रायजादा को कहो हमें लाइन से लगाकर खुद गोली मार दे। हम अब तंग आ चुके हैं। वे रोते हुए कहने लगे, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ। मैं आपको मारने नहीं आया, बल्कि आपकी बेटी की सलामती की खबर लाया हूँ। सुधीर जी को झिंझोड़ते हुए उसने आदमी ने कहा तो वे चौंककर उसकी ओर देखने लगे। क्या कहा तुमने? मेरी बेटी की सलामती की खबर? कहाँ है कृष्णा? कहाँ है मेरी बच्ची? क्या किया है तुम लोग ने उसके साथ? रायजादा को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। हमें तबाह और बर्बाद कर दिया उसने। कहते हुए सुधीर जी बिलखने लगे। जी मैं रायजादा का आदमी नहीं हूँ। मैं कौन हूँ ये आपको समय आने पर पता चल जाएगा। अभी केवल इतना ही बता सकता हूँ कि आपकी बेटी बिल्कुल सुरक्षित है। उसकी चिंता मत कीजिए, कहकर उसने सुधीर जी के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें दिलासा दिया। चिंता कैसे न करूँ? जिस दिन से विदा हुई मैंने अपनी बच्ची की शक्ल नहीं देखी। ये तो बता दो कि वह कहाँ है। कहा न समय आने पर आपको सब पता चल जाएगा। अभी उसकी भलाई के लिए उसे किसी सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। मैं चलता हूँ, किसी ने देख लिया तो आपको और मुझे दोनों को खतरा हो सकता है। ईश्वर पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। आप जल्दी ही बेटी से भी मिलेंगे। ये कहते हुए वह आदमी चारों ओर देखते हुए तेजी से उठा और सुधीर जी के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वहां से तुरंत भाग निकला। सुधीर जी किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसके पीछे भागते हुए मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंच गए। उन्होंने उस आदमी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वह नहीं मिला। वे नहीं जानते थे कि किस पर भरोसा करें।
कुछ नहीं सूझा तो देवी माँ के आगे हाथ जोड़कर वहीं मंदिर में बैठ गए। उनके मन ने भी उनसे कहा कि उनकी बेटी ठीक है। वे आगे भी बेटी की सलामती के लिए प्रार्थना करने लगे। ये भी कि जल्दी ही उनकी बेटी सुरक्षित उनके पास लौट आए। कुछ देर बाद थके कदमों से वे घर की ओर लौट चले। चंदनपुर में इधर कृष्णा अपने आप को उस पहाड़ी वातावरण में एडजस्ट करने की भरपूर कोशिश कर रही थी। पता नहीं क्यों पर बिशन सिंह का व्यवहार भी उसके प्रति अब नर्म पड़ चुका था। इसके बाद उसने कोई बदतमीजी नहीं की। चंदर उसका बहुत ध्यान रखता था। उसे देखती तो कृष्णा को वैदिक की याद आ जाती। वैदिक ही नहीं, माँ, पापा और अपने घर की भी बहुत याद आती उसे। यहाँ आए 3 दिन बीत चुके थे उसे, और लगता जैसे पता नहीं कितना अरसा हो गया। उस दिन जब वह उठी तो जल्दी से नहाकर उसने पूजा की और उसे कुछ शोर सुनाई पड़ा। ये कैसा शोर है? कृष्णा के मन में डर जगह बनाने लगा। कहीं श्रीमन तो अपने आदमियों के साथ नहीं आ धमका। कृष्णा बहुत डर गई। उसे समझ नहीं आया क्या करे। वह दबे पांव सीढ़ियों से रेस्टोरेंट की ओर चल पड़ी। देखा तो सामने का नज़ारा ही कुछ और था। असल में अचानक पर्यटकों की एक बस आई थी। छोटा सा रेस्टोरेंट लोगों की भीड़ से भर चुका था। बिशन सिंह और चंदर के साथ बाकी का स्टाफ भी उनकी फरमाइशें पूरी करने में लगा था। अरे मेरे सैंडविच कब मिलेंगे? एक युवा लड़का जोर से अपने ऑर्डर की याद दिला रहा था। भैया, आपको चाय बोला था ना, अभी तक नहीं आई। जल्दी से स्ट्रांग सी अदरक वाली चाय भेजिए। मेरा तो सिर दर्द से फटा जा रहा है। एक अधेड़ उम्र की महिला जो थकान से बेहाल थीं चंदर पर बरस रही थीं। 2 चाय हमारे टेबल पर भी, 2 सैंडविच भी, हमारे लिए 1 प्लेट मैगी और 2 कॉफ़ी। चारों तरफ से आवाजें आ रही थीं और पूरा स्टाफ बेचारा पगलाया घूम रहा था। कृष्णा दौड़कर किचन में चली गई जो रेस्टोरेंट के पिछले हिस्से में बनी थी। एक और उसने चाय बनाने को रखी। फिर चाय मसाला, चीनी, बड़ी ही डालकर उसने अदरक कूटकर भगोने में डाली और दूसरी गैस पर पैन में मैगी बनाने रख दी। एक ट्रे में वह सैंडविच के लिए ब्रेड और दूसरा सामान जुटाने लगी। तभी दौड़ता हुआ चंदर भी वहां आ गया। वह भी मुस्कुराते हुए कृष्णा की हेल्प करने लगा। कुछ ही देर में चाय, कॉफ़ी, मैगी और सैंडविच तैयार थे। उन दोनों में चैन की सांस ली ही थी कि तुरंत 4 नए ऑर्डर आ गए और दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंस दिए। उस दिन वक्त कैसे बीता कृष्णा को कुछ पता ही नहीं चला। उस शाम उसने बिशन सिंह को हिसाब किताब में उलझे देखा तो खुद ही उसके पास चली गई। सर, मैं अकेले बोर हो जाती हूँ। मैं चाहती हूँ कल से मैं भी रेस्टोरेंट में आप लोगों की मदद करूँ। कृष्णा की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बिशन सिंह उसकी ओर देखने लगा और उसने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं, जैसी आपकी मर्जी। आप तो वैसे भी बहुत अच्छी कुक हो। आपने तो आज भी बहुत मदद की। लेकिन एक बार मुझे विक्रम सर से पूछना पड़ेगा। विक्रम सर? वे कौन हैं? विक्रम सर इस रेस्टोरेंट के मालिक हैं दीदी। उनसे तो पूछना ही पड़ेगा ना। अपनी आदत के अनुसार हंसते हुए चंदर ने उत्तर दिया, जो अभी पीछे से एक ट्रे लेकर जा रहा था और उनकी बातें सुनकर रुक गया था। विक्रम सर, अब ये कौन है? मैंने तो इन्हें कभी नहीं देखा। कृष्णा सोच में पड़ गई थी। फिर उसने सोचा जो भी हो उसे क्या, उसे तो काम से मतलब है। शाम ढल चुकी थी। हल्की ठंड ने पूरे वातावरण पर कोहरे की चादर फैला दी थी। दिन के समय कृष्णा कभी बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन शाम होते ही उसका मन करता थोड़ी चहलकदमी करे। तो अपने शॉल लपेटकर वह बाहर घूमने चली गई। अभी अंधेरा पूरा ढला नहीं था। कृष्णा को कुछ पाइन गिरे हुए दिखे। यूं ही उन्हें
उठाने के लिए आगे बढ़ी कि दो मजबूत हाथों में उसने पकड़कर अपनी ओर खींचा और पूरी वादी में कृष्णा की चीख गूंज उठी। आज से